संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के 30 प्रश्नों को लेकर बनाया गया वीडियो है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न याद हो गया होगा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक प्रथम का प्रकाशन कब हुआ? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रथम लिखा है इसलिए कि हम समझ जाएं, जो तार सप्तक की श्रृंखला थी या सप्तक की श्रृंखला थी उसके पहले का नाम सिर्फ तार सप्तक है, बाकी सप्तक के नाम से हैं और ये 4 थे। तो पहले का प्रकाशन 1943 में हुआ था और 7 कवियों की रचनाएं इसमें संकलित थी और इसका संपादन है वो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी ने किया था। प्रतीक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? प्रतीक, तो ये 1947 में हुआ था। प्रतीक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1947 में प्रतीक नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ था। चलिए 1947 में प्रतीक के संपादक कौन थे? तो दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे हैं, वो प्रतीक के संपादक थे 1947 में। और एक तरह से प्रतीक जो मासिक पत्रिका थी उसको निकालने का कार्य भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी ने ही किया था। चलिए, प्रेमघन सर्वस्व की रचना किसने की? प्रेमघन सर्वस्व की रचना चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने की। प्रेमघन सर्वस्व की रचना चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने की थी। नेक्स्ट है, और ये रचनाएं सारी की सारी मोस्ट हैं, श्यामलता, श्यामा सरोजिनी, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी। तो श्यामलता, श्यामा सरोजिनी, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। श्यामलता, श्यामा सरोजिनी, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, और इन रचनाओं के रचनाकार का नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पावस पचासा और सुकवि सतसई काव्य रचनाओं के कवि का नाम बताइए? अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। पावस पचासा और सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं दोनों। पावस पचासा, सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास की रचना है। चलिए 2 रचनाएं और देख लेते हैं, लेकिन ये नाटक हैं, भारत सौभाग्य और गो संकट। भारत सौभाग्य और गो संकट नाटकों के नाटककार का नाम बताइए? तो दोस्तों ये अंबिका दत्त व्यास के नाटक हैं जिनका नाम है भारत सौभाग्य और गो संकट। दोनों अंबिका दत्त व्यास के क्या हैं? नाटक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कुब्जा पचीसी के रचनाकार का नाम बताइए? अब अगला प्रश्न है, कुब्जा पचीसी के रचनाकार का नाम बताइए? तो कुब्जा पचीसी के रचनाकार नवनीत चतुर्वेदी हैं। नवनीत चतुर्वेदी हैं वो कुब्जा पचीसी के रचनाकार हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नखशिख रचना के रचनाकार का नाम बताइए? नखशिख, और ये दिवाकर भट्ट की रचना है दोस्तों। नखशिख रचना है वो दिवाकर भट्ट की रचना है। चलिए आगे, नवोढ़ा रत्न
नवोढ़ा रतन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो नवोढ़ा रतन रचना है वो दिवाकर भट्ट की रचना है। दो रचना इनकी, एक नखशिख और दूसरी रचना है नवोढ़ा रतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबीर पचासा के रचनाकार का नाम बताइए। बलबीर पचासा के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रामकृष्ण की रचना है जिसका नाम है बलबीर पचासा। बलबीर पचासा वो रामकृष्ण की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नव भक्तमाल के रचयिता का नाम बताइए। ये प्रश्न मोस्ट है दोस्तों। नव भक्तमाल के रचयिता राधाचरण गोस्वामी हैं। राधाचरण गोस्वामी की रचना है नव भक्तमाल। तो नव भक्तमाल रचना याद हो गई होगी, राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है। आगे है राष्ट्र भारती रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो एक है भारत भारती और ये है राष्ट्र भारती। ये रामचरित उपाध्याय की रचना है दोस्तों। राष्ट्र भारती और भारत भारती दोनों रचनाएं अलग अलग हैं। भारत भारती मैथिलीशन गुप्त की है और राष्ट्र भारती है वो रामचरित उपाध्याय की रचना है। चलिए मेवाड़ गाथा। मेवाड़ गाथा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो मेवाड़ गाथा रचना के रचनाकार का नाम लोचन प्रसाद पांडे है। लोचन प्रसाद पांडे की रचना है मेवाड़ गाथा। मेवाड़ गाथा है वो लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अब यहाँ पर 3 रचनाएं हैं। वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर रतन। वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर रतन रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये लाला भगवान दीन की रचनाएं हैं। वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर रतन। तो तीनों रचनाएं हैं वो लाला भगवान दीन की रचनाएं हैं। चलिए आगे। भारत प्रशंसा रचना का नाम है भारत प्रशंसा। रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये गया प्रसाद शुक्ल की रचना है। गया प्रसाद शुक्ल की रचना है भारत प्रशंसा। भारत प्रशंसा है वो गया प्रसाद शुक्ल की रचना है। चलिए अगली रचना है भारतोत्थान। भारतोत्थान रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये गया प्रसाद शुक्ल की रचना है जिसका नाम है भारतोत्थान। भारत का उत्थान कह सकते हैं इसको। गया प्रसाद शुक्ल की रचना है। चलिए आगे। पूजा फूल कानन कुसुम। अब यहाँ पर पूजा फूल रचना तो समझ में आ गई, लेकिन कानन कुसुम रचना एक और भी है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, हालांकि मैं जानता हूँ बहुत कम मात्रा में वीडियो देखा जा रहा है, कोई बात नहीं, जितने देख रहे हैं उतना ठीक है, लेकिन इस रचना के नाम से एक रचना और भी है। आप ये कहोगे कि ये नाम तो गलत दे दिया आपने, लेकिन मैं आपसे कमेंट में चाहता हूँ कि वो रचना किसकी है, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि की रचना है। तो उनका नाम है वो पैसे प्रारंभ होता है। अब आप देख नहीं, जैसे प्रारंभ होता है और जैसे प्रारंभ होता है, और प्रसिद्ध हैं, छायावादी कवि हैं। आपको बता देता हूँ, कानन कुसुम रचना है। चलिए, और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की भी रचना है। पूजा फूल और कानन कुसुम दोनों मुकुटधर पांडे की रचना है। प्रवासी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो प्रवासी रचना है वो लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। प्रवासी रचना भी किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की रचना है जिसका नाम है प्रवासी। अगला है, और ये चीज़ जो प्रश्न है वो ध्यान में रखने की बात है, नई कविता का प्रतिनिधि प्रथम काव्य संकलन कब प्रकाशित हुआ? नई कविता का प्रतिनिधि प्रथम काव्य संकलन कब प्रकाशित हुआ? तो ये जो प्रथम काव्य संकलन है 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त, ये नाम 2 बार आ गया। तो जगदीश चंद्र गुप्त, यहाँ पर थोड़ा सा, जगदीश चंद्र गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में ये संकलन निकला था। तो नई कविता का प्रतिनिधि प्रथम काव्य संकलन कब प्रकाशित हुआ? 1954 में प्रकाशित हुआ। जगदीश चंद्र गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में ये निकला था। चलिए अगला प्रश्न, कश्मीर सुषमा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये श्रीधर पाठक की रचना है और ब्रज भाषा में। अब दोस्तों यहाँ पर हम आधुनिक काल में भी जो ब्रज भाषा में रचना रची गई उन कुछ रचनाओं का परिचय ले लेते हैं। तो कश्मीर सुषमा भी उनमें एक है।
और ये श्रीधर पाठक की रचना है और ये ब्रज भाषा में है। चलिए आगे। उद्धव शतक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है दोस्तों और ये भी ब्रज भाषा में है। उद्धव शतक के रचनाकार का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है और ये ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लहरी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है और ये भी ब्रज भाषा में है। ये आधुनिक काल की रचनाएं हैं दोस्तों, लेकिन भाषा है वो इनकी ब्रज है। चलिए आगे। गंगावतरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है और इसकी भी भाषा है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा की रचना है गंगावतरण भी। चलिए, हिंडोला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो दोस्तों हिंडोला रचना है, इनके रचनाकार भी जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, भाषा है इनकी ब्रज भाषा और रचना का नाम है हिंडोला। तो हिंडोला रचना के रचनाकार भी जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ब्रज भाषा है इनकी। चलिए, ये रचना बहुत ही याद रखने की है। रस कलश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है और दोस्तों भाषा इसकी ब्रज है। रस कलश रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है और इसकी ब्रज भाषा है। ये ध्यान में रखने की बात है। चलिए, भ्रमरदूत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भ्रमरदूत ये सत्यनारायण कविरत्न की रचना है और इसकी भी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। भ्रमरदूत जो है उसकी रचना सत्यनारायण कविरत्न और भाषा है वो ब्रज भाषा है। चलिए आगे। नए पत्ते पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। नए पत्ते पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। तो 1953 में इसका आरंभ हुआ था। 1953 में इसका आरंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो प्रश्न है वो छायावाद का प्रवर्तक कौन। छायावाद का प्रवर्तक कौन, तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रवर्तक माने, तो हम यहाँ उनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो प्रश्न है, छायावाद का प्रवर्तक कौन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के दो प्रवर्तक माने हैं, एक मैथिली शरण गुप्त जी को और एक मुकुटधर पांडे जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे हैं वो छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। चलिए, अब अगला है अपना प्रश्न का जो पार्ट है, इलाचंद्र जोशी एवं विश्वनाथ शुक्ल, इन दोनों ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इलाचंद्र जोशी एवं शिवनाथ शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इलाचंद्र जोशी एवं शिवनाथ शुक्ल को। चलो, अब है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा एवं प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ने छायावाद का प्रवर्तक माना है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा एवं प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अब हमारे सामने ये है कि हम किसको माने। तो अधिकांश विद्वान किसको मानते हैं, तो अधिकांश विद्वान दोस्तों इस मत को मानते हैं कि इलाचंद्र जोशी एवं शिवनाथ शुक्ल के मत को मानते हैं और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं ज़्यादातर। लेकिन अलग अलग विचारकों के मत आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे को माना है, इलाचंद्र जोशी एवं शिवनाथ शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को माना है, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा एवं प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। आपके सामने वीडियो तो आते ही रहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा।
ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।